नमस्कार साथियों। धमनियों की जो जांच होती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि हमारे शरीर में, हमारे हार्ट की, हमारे माइंड की जो धमनियाँ होती हैं, जो नसें होती हैं, उनकी क्या स्थिति है। जिससे बहुत ही गंभीर बीमारियों से आप पहले से ही सचेत हो जाओ, पहले से ही उस चीज़ का आप ट्रीटमेंट करा लो। तो ये सभी जांचें आपको ज़रूर करानी चाहिए और पता भी होना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ जांचें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप घर बैठे भी कर सकते हो बगैर किसी पैसे खर्च किए। क्योंकि इन सभी जांचों का कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि धमनियाँ आखिर होती क्या हैं। तो साथियों, धमनियाँ जो होती हैं वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाला जो खून होता है उसको शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का काम करती हैं। इनको ब्लड वेजल्स, धमनियाँ या फिर आर्टरी कहा जाता है, जो कि खून को सप्लाई करने का काम करती हैं। जब इन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई, फैट या फिर कैल्शियम वगैरह जब इन धमनियों में जमा होने लग जाता है, इन धमनियों की दीवारों से चिपकना चालू हो जाता है, तो ये धीरे धीरे करके उन धमनियों को पूर्ण रूप से बंद कर देती हैं। जो ये चिकनाई जो होती है उसको दोस्तों प्लेक बोला जाता है मेडिकल भाषा में। जब ये प्लेक जमा हो जाता है तो इन धमनियों की दीवारों को बिल्कुल बंद कर देता है, जिसकी वजह से शरीर के अंगों को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन वाले खून की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है, जब दिल की धमनियां या फिर दिमाग की धमनियां या शरीर के किसी भी हिस्से की धमनियां कठोर हो जाती है, ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिल पाता है, प्लेक ज़्यादा जमा हो जाता है, तो वो ऑर्गन्स जो है अपना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दिल का दौरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लकवा मारना, ऐसी कंडीशनें देखने को आती हैं। तो आपको साथियों घर पर ये जांचें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उम्र चाहे आपकी कुछ भी हो, क्योंकि आज के दौर में उम्र महज एक नंबर बन के रह गया है। बीमारी कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकती है। पहले जो ये समस्याएं थीं ये बढ़ती उम्र के लोगों को ज़्यादा होती थीं, लेकिन आज के समय पर युवा लोगों को भी ये अपनी चपेट में ले रही है। इसलिए उम्र के चक्कर में ना रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिल की, दिमाग की, नसों की जो भी परेशानियां होती हैं वो वृद्धावस्था में ही हो, युवावस्था में भी लोगों को ये अपनी चपेट में ले रही है। तो साथियों, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन कौन सी जांचें होती हैं जो इसमें करानी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों, रेगुलर अपने बीपी की जांच करते रहें। डेली अपने बीपी को मापते रहें। अगर आप रोजाना बीपी नहीं चेक कर सकते हो तो तकरीबन 4 से 5 दिन में एक बार बीपी को जरूर देखना चाहिए। बीपी चेक करने के लिए आप अपने पास में स्फिग्मो मैनोमीटर की मशीन रख सकते हो, जो कि बीपी चेक करने वाली मशीन होती है। एक नॉर्मल आदमी में विश्राम अवस्था में रेस्ट करते हुए आरामदायक पोजीशन में नॉर्मल बीपी होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी। 120/80 से ऊपर जाता है तो भी आपको समस्या हो सकती है, और 120/80 से नीचे जाता है तो भी आपको समस्या हो सकती है। साथियों, बीपी का जो बढ़ना होता है, जब हमारी धमनियों में प्लेक जमा हो जाता है तो उस कंडीशन में बीपी बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जांच होती है। जब ये प्लेक जम जाता है तो हमारे दिल को एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है ब्लड सप्लाई करने के लिए, तो उससे बीपी बढ़ जाता है। ये दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों, दिल की धड़कन का नियमित रूप से चेकअप करें। डेली नहीं कर सकते तो 4 से 5 दिन में करें, हफ्ते में करें, डेढ़ हफ्ते में करें, या फिर आप खुद ही महसूस कर लोगे कि मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज चल रही है या बहुत ज़्यादा कम चल रही है। तो इन स्थितियों का आप नियमित चेकअप करते रहें। एक सामान्य व्यक्ति में नॉर्मल स्थिति में, आरामदायक पोजीशन में, जो दिल की धड़कन की नॉर्मल रेट होती है वो होती है 60 से 80 के बीच में। 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता है, अगर धड़कन ज़्यादा तेज चल रही है या कम चल रही है, तो ये धमनियों में ब्लॉकेज का कारण हो सकती है। साथियों, और दूसरे नंबर पर इसकी जो लय होती है, जो रिदम होती है, उसको भी चेक करते रहें। जैसे कि आप देखोगे कि जब अ, कोई चीज़, जैसे कि पानी जब आप फैलाओगे, अगर आप एक नॉर्मल वे में फैलाओगे धीरे धीरे, या फिर जैसे कि बरसात की बूंदें आती हैं तो एक नॉर्मल वे में आती हैं, और जो उसकी रिदम लय बिगड़ जाती है तो कभी ज़्यादा आ गई, कभी कम आ गई, तो उस तरह से इसकी लय को आप चेक कर सकते हो। इसको आप दो तरह से चेक कर सकते हो अपने शरीर में खुद ही। सबसे पहले नंबर पर कलाई पर एक धड़कने वाली नस होती है जिसको रेडियल आर्टरी बोला जाता है। जब आप इस पे 2 उंगलियां रखकर चेक करोगे तो आपको एक धड़कन महसूस होगी। तो इस धड़कन को आपको 1 मिनट तक फील करना है, 1 मिनट तक चेक करते रहना है। तो ये 1 मिनट में
किसी में 60 धड़कती है तो किसी में 80 धड़कती है, तो किसी में 60 और 80 के बीच में ही रहेगी। अगर इससे कम या ज़्यादा होती है तो ये एक संकेत होता है आर्टरियों में ब्लॉकेज का। तो ये जांच जरूर चेक करनी चाहिए आपको घर पर ही। और दूसरे नंबर पर गर्दन पर कैरोटिड आर्टरी होती है, उस पर भी आप उंगली लगाकर देखोगे तो एक धड़कने वाली नस आपको फील होगी। तो वहां पर भी आप अपनी 2 उंगली रखकर उसको फील कर सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो। तो ये जांच आपको जरूर करानी चाहिए। क्योंकि साथियों, जब ये जो प्लेग की कंडीशन होती है, ये जब दिल की धमनियां जो ज़्यादा ही बंद हो जाती हैं, तो इसका कोई भी पहले से लक्षण नहीं होता है, कोई भी पहले से संकेत नहीं देती है। ये संकेत तभी देगी जब गंभीर बीमारी हो जाती है, दिल का दौरा पड़ता है या फिर स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, तब ही ये अपने संकेत देती है। और यही इसके लक्षण होते हैं। जब ये ज़्यादा बंद हो जाएगी तो दिल का दौरा या फिर स्ट्रोक की कंडीशन के रूप में सामने आती है। तो आप अगर इन जांचों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जांच आप घर पर ही करोगे तो पहले से ही आप देख पाओगे कि हाँ, रुकावट होना चालू हो गई है। तो दूसरे नंबर की जांच आपने समझ ली। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की जांच की। तो साथियों, तीसरे नंबर पर होता है सीढ़ियाँ चढ़ने का टेस्ट। आप सीढ़ी चढ़ने और सीढ़ी उतरने का 60 सीढ़ी काउंट करके चढ़ना और उतरना करना होता है। तो ये आपको 90 सेकंड में पूरा करना होता है। 90 सेकंड में आपको 60 सीढ़ी, अगर आप चढ़ सकते हो 4 मंजिल के करीब, अगर 60 सीढ़ियाँ हो तो आप चढ़ भी सकते हो। और किसी किसी के पास में ये सब नहीं हो पाता है तो वो 60 सीढ़ी चढ़कर और उतरकर काउंट कर सकता है। तो ये दूरी 90 सेकंड में पूरी करनी होती है। अगर आप 90 सेकंड से पहले या 90 सेकंड में ही अगर ये टेस्ट आप कर सकते हो, 60 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो बगैर किसी परेशानी के, ना तो आपके सीने में दर्द हुआ हो, ना सांस फूली हो। हल्की फुल्की तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा सांस फूलती है, जैसे कि अगर आपके सीने में दर्द ना हुआ हो, सांस ना फूली हो, या फिर पसीना ज़्यादा ना आया हो, तो आपको हार्ट की, दिल की या फिर धमनियों की कोई भी परेशानी नहीं है। वहीं अगर आपने ज़्यादा समय में, 3 मिनट में, 5 मिनट में अगर आप ये सीढ़ियाँ चढ़ उतर पाए, सीने में दर्द होने लग गया, सांस फूलने लग गई बहुत ज़्यादा, और जो दिल की धड़कन है वो इरेगुलर हो गई और थकान हो गई, तो इस सभी कंडीशन से आप समझ जाएंगे कि हाँ, हमारी आर्टरियों में कहीं ना कहीं रुकावट है, धमनियों में रुकावट है, या फिर दिल या दिमाग की कोई परेशानी है। चौथे नंबर पर आती है दोस्तों, आपके पास में एक घरेलू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन जरूर होनी चाहिए, जिसको पोर्टेबल ईसीजी मशीन बोला जाता है, जो कि एमई पोर्टेबल ईसीजी मशीन के नाम से आती है। ये मशीन जो होती है बड़ी छोटी मशीन होती है। इसको आप कहीं भी, कैसे भी ट्रैवलिंग करते टाइम पे, घर पर या कहीं ऑफिस जाते समय अपने पास में कैरी करके रख सकते हो, क्योंकि मोबाइल से भी छोटी मशीन आती है ये। तो इसका जो टेस्ट होता है, आप स्क्रीन पर देखोगे इस तरह की मशीन होती है और इस तरह से चेक की जाती है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो मशीन होती है ये अपने दोनों हाथों में ऐसे करके होल्ड करके पकड़नी होती है। तो ये थोड़ी देर बाद में अपना रिजल्ट दे देती है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शेयर करा देगी। जब आप इसका ऐप खोलोगे तो उसमें इसकी पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो साथियों, ये अगर आपको शारीरिक गतिविधि या कोई काम करने के बाद में सीने में दर्द, थकान और सांस लेने में दिक्कत और पसीना ज़्यादा आ गया, तो ये सभी कंडीशन है, तो तुरंत आप इसको उससे मशीन से चेक कर सकते हो कि कहीं ये हार्ट अटैक के या फिर दिल की किसी बीमारी के या फिर कितने परसेंट की ब्लॉकेज वगैरह है। तो उस सभी स्थिति का पता लगाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मशीन होती है। अगर आपके पास में, आप इसको कैरी नहीं कर सकते हो क्योंकि काफ़ी कॉस्टली मशीन होती है, तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंज में आती है। अगर आप इसको अपने पास में कैरी नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। अगर आपको जो मैंने 3 स्टेप जो पहले बताए थे उनमें से आपको कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ हो, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की, बीपी का बढ़ना, या फिर दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, सीढ़ी चढ़ने के दौरान में सीने में दर्द या फिर सांस का ज़्यादा फूलना, या फिर लेट सीढ़ी चढ़ पाना 3 से 4 5 मिनट में, तो आप किसी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाकर एक ईसीजी पट्टी वाली जांच करा सकते हो, जो कि एक पट्टीनुमा जांच होती है। आपके चेस्ट वगैरह पे इलेक्ट्रोड वगैरह लगाए जाते हैं और उससे एक इलेक्ट्रिक वेव, एक पट्टी पर इलेक्ट्रिक वेव रिदम टाइप की, इस टाइप की छपी हुई आती है। तो उससे आप वो जांच कराकर दिल की परेशानी को देख सकते हो, हार्ट अटैक वगैरह की या दिल की कंडीशन जो होती है उसको चेक कर सकते हो साथियों। तो ये सभी जांचें आपको पता होनी चाहिए। आप इनको अपने घर पर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने शरीर की सेफ्टी खुद रखनी होती है। अगर आप इन सभी संकेतों को पहले से ही समझ जाते हो तो आगे जाकर आपको गंभीर बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। हार्ट अटैक,
स्ट्रोक, लकवा मारना, पैरालिसिस वगैरह ये सभी तकलीफ़ें आपको बिल्कुल भी भविष्य में नहीं होंगी, क्योंकि आप पहले से ही इन सभी टेस्ट को कर सचेत हो जाओगे और जल्दी से जल्दी किसी अच्छे से कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाकर अपने दिल की, दिमाग की, या अगर दिल की कोई तकलीफ़ है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर, दिमाग की कोई तकलीफ़ है जैसे कि दिमाग की कोई आर्टरी वगैरह सीटी स्कैन में आ रही है जो कि ब्लॉक है, तो न्यूरो फिजिशियन के पास में जाकर के आप पहले से ही जब इसका ट्रीटमेंट करा लोगे, ब्लड पतला करने वाली और कुछ परहेज वगैरह कर चिकनाई वगैरह कम खाकर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ पहले से ही चालू कर लोगे, तो आपको भविष्य में जो गंभीर तकलीफ़ें होती हैं, वो कभी भी नहीं होंगी, ना ही आपको होंगी, ना ही आपके घर के किसी सदस्य को होंगी। तो ये सभी जाँचें आप ज़रूर घर पर करके देखें। उम्मीद करूँगा साथियों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपको दिल से थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको नीचे स्क्रीन पे बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन होती है, वो आप तक पहुँच सके।